दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि डबल डिग्री और एलाइड को मान्य किया गया है। आपको पता है कि पहले डबल डिग्री और एलाइड के कैंडिडेट्स को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से अमान्य कर दिया गया था और उनके सिलेक्शंस नहीं हुए थे। और आज इनको मान्य कर दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के द्वारा यह लिखा गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ प्रकरण अमान्य किए गए थे। अमान्य प्रकरणों के विरुद्ध प्रावधिक रूप से चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए समिति गठित की गई थी। तो यह है 19 अप्रैल का, और इसी में आज उन्होंने ये लिखा है कि समिति से प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं पर गंभीर चिंतन मनन कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में एक सत्र में 2 उपाधि से संबंधित प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि एक डिग्री स्वाध्यायी अथवा पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। मतलब एक तो हो डिग्री रेगुलर या पत्राचार या दूरस्थ डिस्टेंस लर्निंग से, नहीं, एक हो स्वाध्यायी पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा से, और दूसरी डिग्री हो नियमित मतलब रेगुलर डिग्री, तो इसे मान्य किया जाएगा। इसके अलावा दोनों डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। अगर दोनों ही डिग्री उसने डिस्टेंस मोड में ली है तो उसे भी मान्य किया गया है। साथ ही परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति एटीकेटी की अंक सूची में अंकित सत्र अथवा वर्ष के कारण हो रही है। तो ऐसे प्रकरणों में भी अभ्यर्थिता मान्य होगी। कि हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति अथवा प्राणी विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 5 में उल्लेखित विषयों के सह विषय में स्नातकोत्तर योग्यता इस शर्त के साथ मान्य होगी कि संबंधित द्वारा स्नातक स्तर पर विज्ञापित मूल विषय में योग्यता अर्जित की हो। वर्ग 2 अंग्रेजी के लिए ये इन्होंने स्पष्ट बताया है, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन था, कई कैंडिडेट्स बाहर भी हुए थे इस चक्कर में, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश उनका मुख्य विषय नहीं था, लेकिन उन्होंने पात्रता परीक्षा दे दी और पास भी कर ली थी, लेकिन नियम अनुसार वो बाहर हो गए थे। तो उसमें स्पष्ट कर दिया है कि केवल उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य होगी जिनका स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय अंग्रेजी होगा। फाउंडेशन कोर्स अथवा सामान्य अंग्रेजी के स्नातक स्तर में होने के आधार पर अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी। तो ये साफ साफ लिख दिया है कि फाउंडेशन में अगर किसी का एक पेपर अंग्रेजी का है तो उसे वर्ग 2 के लिए मान्य नहीं किया जा सकता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश, जनसंपर्क मध्य प्रदेश, इनकी तरफ से। तो ये डबल डिग्री और एलाइड वालों के लिए अच्छी खबर है।